हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, इंग्लिश की ये जो पैसेज है वो मैं आपको आज कराऊंगी। और ये इसलिए भी मैंने लिया है क्योंकि ये 129 से 135 तक ये जो पैसेज है वो थोड़ा सा इसका लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपने ये पैसेज जो है मेरे साथ अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में पैसेज हो आप बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें बहुत सिंपल है बट लैंग्वेज को आपको समझना है। और वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे टफ से टफ पैसेज को बहुत आराम से एक बार पढ़ के और आराम से कर लेंगे। तो वो ट्रिक जो है आपको समझनी चाहिए, नहीं तो इंग्लिश का जो पैसेज है वो बहुत से लोग छोड़ के चले आते हैं, जो कि ये गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए मेरे साथ करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी क्लासेस हैं, अगर आपने देखा होगा हिंदी की जो पद्यांश है, जो पोयम वगैरह आता है, वो भी मैंने टेलीग्राम पे उसका लिंक शेयर किया है। वो भी क्लास ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत से बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने सब कुछ। सारे क्लासेस जो हैं डेली होते हैं हर सब्जेक्ट्स के, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें 129 से 135 तक का जो है क्वेश्चन है। तो अब हमको क्या करना है, क्या पैसेज पहले पढ़ें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपने पहले ही पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन का जवाब देना है। और अगर आपके मन में एक बार जो है क्वेश्चन आ गया तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, यहाँ पर जो है मेरा आंसर मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स बिकॉज। कन्वर्सेशन का मतलब जो हम हर दिन जो है बातचीत करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो वी यूज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही कम जो है वर्ड्स का यूज करते हैं, सारे वर्ड्स का यूज नहीं कर पाते हैं। ये एक आप अपने मन में याद रखिएगा, एक तो कन्वर्सेशन और लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। ना भी हो तो अगर आपके बस मन में इतना रहे कि हाँ, मतलब हर दिन कम बात करने वाला कुछ ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और जिसको हिंदी इसकी बिल्कुल भी ना समझ में आए, वो केवल इंग्लिश से करना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, एक कन्वर्सेशन और ये जो एवरीडे, ये आप अपने मन में रखिएगा। तो जहाँ पर भी ये वर्ड दिखे आपको रुक जाना है। एक और पढ़ लेते हैं। दो क्वेश्चन तो आपको पढ़ के चलना है। ये देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। मतलब एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है, वो यूजुअली कितने इसमें से वर्ड्स जो है वो यूज करता है। तो ये भी अपने मन में रखना है। तो अपने मन में क्या रखना है, एक तो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन और दूसरा यूजुअली, नहीं तो केवल इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन भी रखिए तो भी काम चल जाएगा। तो चलिए दो चीज़ें अपने मन में रखना है, एक एक कन्वर्सेशन वाला हर दिन वाला और दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। दो क्वेश्चन, बस पहले दो ही क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो देखिए ये वाला है, हाँ ये इस साइड का नहीं है, ये पैसेज इधर का ही आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे, बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विद मोर देन 3000 लैंग्वेज करेंटली स्पोकन, इंग्लिश अनडाउटली इज अमंग्स द रिचेस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज। इतना आपको समझना है। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन करने मत बैठ जाइएगा, आपको केवल वर्ड्स पकड़ना, अपना पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें बस इतना आइडिया लग गया कि इतने लैंग्वेज जो हैं वो स्पोकन होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं नीचे, क्योंकि हमको अपना आंसर ढूंढना है। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी लिस्ट अबाउट 500,000 वर्ड्स ऑफ विच ओनली 2 लाख आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। मतलब ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात कर रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द बैलेंस 3 लाख वर्ड्स आर टेक्निकल एंड नॉट फाउंड इन ऑर्डिनरी डिक्शनरीज। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ टेक्निकल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि फाउंड नहीं होते हैं ऑर्डिनरी जो डिक्शनरीज वगैरह होते हैं उसमें। यहाँ पर भी हमारा आंसर नहीं आया है, जो कन्वर्सेशन वाला था और एक जो एवरीडे यूज्ड वाला था। तो ये आपको दो चीज़ें अपने दिमाग में रखना है। आंसर नहीं मिला, चलिए आगे पढ़ते हैं। द ओनली लैंग्वेज दैट कैन कम नियर इंग्लिश इज चाइनीज़। इसका मतलब ये हो रहा है कि केवल जो ये एक लैंग्वेज है दैट कैन कम नियर इंग्लिश इज चाइनीज़, जो इंग्लिश के पास आ सकता है, चाइनीज़। आगे और पढ़ते हैं। Apart from being the richest language, English also boasts of being one of the most widely spoken, second only to Mandarin Chinese। मतलब इसमें भी यही बात हो रही है कि being the richest language, इंग्लिश जो है, और भी जो दूसरे दूसरे जो लैंग्वेज होते हैं उसमें भी इसको बोला जाता है, इसका यूज करके। मतलब दूसरे जो लैंग्वेज है वहाँ से वर्ड्स को लेकर भी इंग्लिश में यूज करते हैं। इतना हो गया। नहीं, इसका ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको आंसर निकालना है। This remarkable achievement is only because of the one thing that we all love to do, copy। मतलब इसमें यही बोल रहा है कि इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज है
वो दूसरे जो लैंग्वेज होते हैं ना वहाँ से वर्ड्स को कॉपी करते हैं। जैसे कि सिस्टा कहाँ से आया है, फॉर एग्जाम्पल इज ऑफ स्पेनिश ओरिजिन, ये जो है कहाँ का है, स्पेनिश ओरिजिन से आया है सिस्टा। दूसरा देखिए, यहाँ तक हो गया। स्पुतनिक एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ हैज़ अ रशियन ओरिजिन, आपको पता है ये स्पुतनिक जो है रशियन ओरिजिन है, तो इससे क्या आया, रेस्टोरेंट इज फ्रॉम रशियन ओरिजिन से आया स्पुतनिक, एंड रेस्टोरेंट इज फ्रॉम फ्रांस, रेस्टोरेंट जो होता है वो फ्रांस से आया है वर्ड, एंड सुपर कहाँ से आया है, फ्रॉम जर्मनी। तो आपने देखा अलग अलग जो लैंग्वेज है वहाँ से इंग्लिश क्या हुआ है, दूसरे लैंग्वेज से भी इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वहाँ से वो कॉपी करते हैं, मतलब वहाँ से वर्ड्स जो है बनते हैं। Even before the birth of the genius of drama, William Shakespeare, the words genius and drama were adopted from Greek. ये भी देखिए ग्रीक से अडॉप्ट किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जो लैंग्वेज है वहाँ से लिया जा रहा है, बट हमारा आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो नीचे आगे आपको बढ़ते जाना है, दोबारा से नहीं पढ़ना है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग इफ इंग्लिश हैज़ एनीथिंग ओरिजिनल अबाउट इट, मतलब इंग्लिश का क्या कुछ भी ओरिजिनल है, आप ये सोच के क्या करोगे, वंडर करोगे, आश्चर्य होगे। वेल फाइंड इट आउट। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। तो इसमें क्या है कि हम अपने डेली लाइफ में जो है कितने हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स जो है इंग्लिश का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क है। ट्राई टू गेस एंड देन रीड ऑन, गेस करो और देन पढ़ो। अ मॉडर्न नॉवलिस्ट हैज़ अ वोकेबलरी ऑफ एनीवेयर बिटवीन 10 to 15,000 वर्ड्स, जो मतलब कि कितने हैं, 10 से 15,000 वर्ड्स के बीच में कितना है उसमें वोकेबलरी है। बट अभी तक हमारा आंसर नहीं मिला है, तो हमको और नीचे जाना है। William Shakespeare used 30,000 words and the only writer to come close to him was James Joyce. William Shakespeare जो है 30,000 words का जो है यूज करते थे। We normally have a vocabulary of about 10,000 words. मतलब हमारी जो नॉर्मली vocabulary कितनी होती है 10,000 words की, of which only 5,000 are used in everyday conversation. और आपको समझ में आ गया होगा कि यहीं पर आपका आंसर है। मैंने आपको बोला था कन्वर्सेशन और एवरीडे को दिमाग में रखना, और देखो ये बहुत से लोग ऑप्शंस में से गलत कर देंगे, बट आप अगर ध्यान से अपने दिमाग में क्वेश्चन रख के पढ़ोगे तो कभी गलती नहीं होगी। कि बोल रहा है कि 10,000 वर्ड्स तो होता है, बट हम उसमें से केवल 5,000 ही यूज़ करते हैं डेली। मिल गया आंसर। अब पूरा ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही बाकी है। दिस लीड्स टू अ लिमिटेड वैरायटी ऑफ वर्ड्स, दिस इज़ बिकॉज, तो ये क्यों ऐसा होता है कि जो लिमिटेड है, जो वैरायटी ऑफ वर्ड्स है वो बहुत लिमिटेड है। दिस इज़ बिकॉज वी, और लिमिटेड और वाला जो क्वेश्चन था एक दूसरा वाला वो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, याद रखना है। दिस इज़ बिकॉज वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत से जो वर्ड्स हैं उसको रिपीट करते हैं। इन कन्वर्सेशन एंड इन राइटिंग, मतलब आप बोलने में भी और लिखने में भी। इट इज़ द, ये जो द होता है ये जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि ये जो द है उसको सबसे ज़्यादा लोग जो है बोलने में और लिखने में यूज करते हैं। ट्राई काउंटिंग इन दिस आर्टिकल एंड यू विल हैव प्रूफ ऑफ इट। अब अगर मान लीजिए आपने इसमें ही ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो आपको द जो है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सभी क्या करते हैं लिखने में और बोलने में दी वर्ड, जो द वर्ड है उसका ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए पैसेज हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है आपका, सारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। पहला देखिए, इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स बिकॉज, आवर वोकेबलरी इज अनलिमिटेड, बिल्कुल भी नहीं। वी आर नॉट ए जीनियस लाइक शेक्सपियर, ये भी नहीं है। एवरीडे इज नॉट हाईली एजुकेटेड, ये भी नहीं। बिकॉज वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। दूसरा देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, मैंने आपको बताया था 10,000 तो होता है, बट हम लोग यूज कितना करते हैं, 5,000। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और ये सब मैं एक बार आपको पैसेज में दिखाऊंगी जहाँ जहाँ से ये मुझे मिल रहा है, तो आपको ताकि भरोसा हो कि हाँ इंग्लिश का पैसेज बहुत ईजी होता है और ऐसे ही सबको सॉल्व करना चाहिए। अब ये देखिए 131, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया था द का वर्ड लोग द वर्ड का जो यूज़ है लोग लिखने में एंड बोलने में सबसे ज़्यादा करते हैं। मिल गया आपको। अब ये एक बार देख लेते हैं, द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल। अब ये रिमार्केबल आपको पैसे से नहीं ढूंढना है, क्योंकि इंग्लिश में 1 से 2 नंबर का जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आता ही है, जो कि आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। तो रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, कुछ एस्टोनिश होता है, मतलब सरप्राइजिंग हो। रिमार्केबल का मतलब होता है एस्टोनिश,
रेमेडियल, रिमेनिंग, ऑप्शनल, ये नहीं होता है, तो याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब देखिए कितना आराम से हमारा हो गया सॉल्व। अब ये देखते हैं, द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है एकदम सिंपल सा, साधारण सा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका तो स्पेशल ही होगा कुछ, क्योंकि ऑर्डिनरी मतलब सिंपल, स्पेशल मतलब अलग सा ही। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। देखो कितने आराम से हो गया है। 134, विच पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आना एकदम तय है। नाउन, प्रोनाउन, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, और इसमें से बस पूछेगा कि ये जो वर्ड है ना, ये वाला देखिए, डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट, तो एवर इसमें से क्या है? एडजेक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं, ये किसी की विशेषता बताता है। प्रोनाउन भी नहीं है, प्रोनाउन मैंने आपको बताया ही है, ही, सी, इट, दिस, दैट, विच, ये सब प्रोनाउन होते हैं। वर्ब क्या होते हैं? कोई भी आप जो है क्रिया कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप खा रहे हो, ये क्या है? ये वर्ब है। और तो इसमें से बचा क्या? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एवर क्या है? एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आप देखो कितना जल्दी हुआ है, एकदम सही हुआ है। ये देखिए, इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि दूसरे लैंग्वेज से क्या करते हैं, दूसरे जो लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं वहाँ से इंग्लिश में वो जो वर्ड्स है वो लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रशियन का, ग्रीक का, अभी मैंने आपको बताया चाइनीज़, सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इट हैज़ टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, आप देख लिया होगा आपने, पाँचों के पाँचों हमारे एकदम सही हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो जो मुझे मिला था। ये देखिए, आपको सबसे पहले द यहीं से मिल गया था, क्योंकि हम द का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरा जो है, हम लिमिटेड वैरायटी ऑफ वर्ड्स, दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि आप क्यों लिमिटेड जो है वर्ड्स को यूज करते हो? बिकॉज वी रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत ज़्यादा हम रिपीट करते हैं, ये भी मिल गया। और ये देखिए 10,000 तो होता है, बट आप क्या करते हो? केवल 5,000 जो है वही अपने हर दिन की लाइफ में आप बातचीत में यूज़ करते हैं। तो ये था आज का, और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है एकदम सही हैं। चाहे ये वाला देखिए, चाहे 130 देखिए, 131, तो ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आपने ऐसे करना अभी से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नहीं किए हैं तो। टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको हमेशा जो है कोई भी लिंक वगैरह हो यूट्यूब का वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई कर ली एग्जाम तक, तो आपका जो है 1 नंबर का भी पैसेज जो है गलत नहीं होगा। दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।